5 क्लास 7th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, इमली हो गई, शुगर, विनेगर, सिरका, मतलब कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने कितनी सारी चीज़ों को टेस्ट भी किया होगा। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनका टेस्ट आपको याद है। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, टेबल 5.1। उन सब्सटेंसेस के नाम लिख रखे हैं जिनके बारे में आपको बताना है और उनको टेस्ट करके बताना है कि उनका टेस्ट कैसा है। ठीक है, दो चीज़ें और लिखी हुई हैं कि कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ को टेस्ट मत करिएगा जिसको बोला नहीं गया हो, और किसी भी ऐसी चीज़ को टच नहीं करना है जिसको बोला नहीं गया हो। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने लेफ़्ट वाली अगर हम टेबल देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हमें टेस्ट करके बताना है कि इनका टेस्ट किस तरह का है, कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। तो अलग अलग चीज़ों का हमें इससे टेस्ट का आइडिया लगेगा। ठीक है, उसके बाद है कि आपको पता चलेगा कि कुछ इसमें से जो चीज़ें हैं उनका टेस्ट कैसा है, कड़वा होता है। कुछ इसमें से टेस्ट बिटर, मतलब टेस्ट उनका अच्छा नहीं होता। सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी, कुछ का मीठा टेस्ट होता है, कुछ का नमकीन होता है, कुछ का कड़वा होता है और कुछ का खट्टा होता है। ठीक है, अब है एसिड एंड बेसिस। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका टेस्ट खट्टा होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एसिड्स पाए जाते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार, मतलब ये सारी चीज़ें टेस्ट में खट्टी होती हैं। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये टेस्ट में खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, जो इनका केमिकल नेचर होता है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो साइज़ वगैरह डिफाइन करती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नेचर, केमिकल नेचर बताती हैं। तो इनका जो केमिकल नेचर होता है ऐसे सब्सटेंसेस का, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। और ये जो एसिडिक वर्ड है, ये एसिड वर्ड कहाँ से लिया है, एक लैटिन वर्ड से लिया है जिसे एसिड बोलते हैं, जिसका मतलब होता है खट्टा होना। The acids in these substances are natural acids। अब जो इन चीज़ों के अंदर एसिड पाए जाते हैं वो नेचुरल एसिड्स होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं सेम केस लूँ बेकिंग सोडा का, क्या उसका भी टेस्ट खट्टा होगा? जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो कई सारी चीज़ों में, आटा लगाने में, या फिर आपका जो भटूरे, या फिर क्या कहते हैं, मतलब केक में, कई चीज़ों में डलता है, तो उसका टेस्ट क्या खट्टा होता है? नहीं, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका टेस्ट होता है कड़वा। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट विल फील सोपी। अगर आप उसको अपनी फिंगर के बीच में रब करके देखेंगे तो वो कैसा मतलब फील देगा, सोपी सा फील देगा। सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट, जो थोड़ा टेस्ट में कड़वे होते हैं और जो सोपी फील देते हैं टच करने पे, उनको हम बेसिस बोलते हैं। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता चली कि जो सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं, जिनके अंदर थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है, उनके अंदर एसिड होता है, और जो थोड़ा कड़वे होते हैं और टच करने पे सोपी फील होते हैं वो बेसिस होते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेट टू बी बेसिक। अब क्या कहते हैं हम कि ऐसी चीज़ों का जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हम उसका नेचर का कैसे पता लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप हर चीज़ को एकदम से टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, कि ये चीज़, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हार्मफुल हो, कई ऐसे एसिड्स होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, तो आप उन चीज़ों को डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनके नेचर के बारे में, उनके केमिकल नेचर के बारे में आप कैसे पता लगाएंगे। Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic। कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें होती हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो पता लगाने में हेल्प करते हैं कि जो सब्सटेंस है, जो भी चीज़ है, वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैम इंडिकेटर। तो इंडिकेटर से हमें क्या पता चला कि वो क्या होते हैं, जो बताते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है। ठीक है, क्योंकि हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते हर एसिड और हर बेस को, तो हम उनको इंडिकेटर के थ्रू पता लगाते हैं कि वो एसिड नेचर की है या बेसिक। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। जो इंडिकेटर होता है ना, वो अपना कलर चेंज कर लेता है, मतलब कि जो भी उसका कलर है वो चेंज कर लेगा अगर आप उसको किसी एसिडिक या फिर किसी बेसिक सब्सटेंस में, किसी ऐसी चीज़ में डालोगे जो मतलब एसिडिक होगी या बेसिक होगी। ठीक है, अब ये आपको अंडरलाइन करनी है लाइन जो लिखा हुआ है कि टर्मरिक है, लिटमस पेपर है, चाइना रोज़ है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब नेचुरली अकरिंग है, नेचर में पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो हमें पता चला एसिड का, बेसिस का और इंडिकेटर्स का वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है।
नाउ लिटमस अ नेचुरल डाई, नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। जो सबसे कॉमनली नेचुरल इंडिकेटर पाया जाता है वो होता है लिटमस पेपर। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। इन फिगर 5.1 में यहाँ पे ग्रीन सा प्लांट दिखाया हुआ है जो लाइकेन दिखाया है। लाइकेन क्या होता है? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। तो बेसिकली क्या होता है कि दोनों आपस में साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। उससे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो जो लिटमस हमें मिलता है वो लाइकेन से मिलता है। उसका कलर भी मॉव होता है, मतलब पर्पल होता है। और क्या होता है? डिस्टिल वाटर में, मतलब जब ना वो एसिड है ना जब वो बेसिक है, क्योंकि डिस्टिल वाटर में ना एसिड होता है ना बेसिक पाया जाता है, तो वो जो होता है ना तब उसका कलर मॉव होता है, ठीक है। जब हम उसे एक एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, जब हम एक लिटमस पेपर को एक एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, वो क्या बन जाता है? वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड when added to a basic solution it turns blue। जब आप उसे एक बेसिक सॉल्यूशन में उस लिटमस को डालते हो तो वो ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। अब वो दो तरह से अवेलेबल है, या तो वो नॉर्मल मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल हो कि आप उसको डालोगे तो कलर चेंज होगा, या फिर एक वो लिटमस पेपर की फॉर्म में अवेलेबल है। जनरली जो स्कूल्स में और मोस्टली जहाँ पाया जाता है वो किस फॉर्म में मिलता है? रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर की तरह मिलता है, ठीक है। तो हमें पता चला कि जो लिटमस है, जो एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, एक नेचुरल डाई है, ये लाइकेन से मिलता है, पेपर की फॉर्म में भी मिलता है, और एसिड होने पे जब उसमें एसिड में हम उसको डालते हैं तो वो रेड बन जाता है, और जब हम उसको बेसिक में डालते हैं तो वो ब्लू बन जाता है, ठीक है। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है और स्ट्रिप की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट में एक टेबल है जो करके है डू यू नो। अब उसमें आपको लेफ्ट में क्या लिख रखा है? नेम ऑफ एसिड और नेम ऑफ बेस, और किन किन चीज़ों में वो मिलता है। जैसे कि एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड एंट जब काटती है तब मिलता है, सिट्रिक एसिड किसी खट्टी चीज़ों में जैसे कि लेमन वगैरह, लैक्टिक एसिड दही में, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फ्रूट में, टार्टरिक एसिड टैमरिन ग्रेप्स अनराइप मैंगोज में, ठीक है। और कैल्शियम जो आपका बेस होता है हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में, और ये जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सारे एसिड्स और बेसिस हैं जो अलग अलग चीज़ों में पाए जाते हैं। अब एक और चीज़ है कि आप सबके टेस्ट का पता लगा सकते हो। कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट? उसमें क्या लिखा है? नो। हैव यू नॉट रेड द कॉशन वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस। की मतलब दो जनों की कॉन्वर्सेशन दिखाई है, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो पूछ रहा है कि मैं क्या सारी चीज़ों का टेस्ट ले सकता हूँ, कि कोई भी चीज़ मैं टेस्ट कर सकता हूँ पता लगाने के लिए कि उसका नेचर कैसा है। तो उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें आपको नहीं पता कि वो क्या हैं, आपको उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें हार्म हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है एक्टिविटी 5.1। यहाँ पे है मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। उसके बाद उसमें आप एक सॉल्यूशन डालो एक स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर पे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। इज देयर एनी चेंज इन कलर? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। नोट डाउन इफ इज देयर एनी चेंज इन द कलर। अब उसने क्या बोला कि एक थोड़ा से पानी में आप लेमन जूस मिलाइए और एक टेस्ट ट्यूब वगैरह में रखो। उसके बाद आप एक छोटी सी ड्रॉप किसी भी सॉल्यूशन पे, मतलब रेड लिटमस पेपर पे डालो, और उसके बाद आप वही आप दूसरे ब्लू लिटमस पेपर पे डालो। आप क्या देखेंगे कोई चेंज हो रहा है। अब उसने क्या लिखा है कि आप ये सारी एक्टिविटी, मतलब ये जितने भी स्टेप्स हैं ऊपर के, ये सारी चीज़ों के साथ ट्राई करो, जैसे कि डिटर्जेंट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा। तो ये एक्टिविटी है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे किसके साथ कोई चीज़ चेंज होती है। उसके बाद आपको जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो नीचे एक टेबल दे रखी है 5.2 टेबल, उसमें लिखनी है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेज ऑफ विच लिटमस हैड नो इफेक्ट? नेम दो सब्सटेंसेज। क्या ऐसी कोई चीज़ है आपकी इन सब चीज़ों में टेबल में जिसमें लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब लिटमस का कलर चेंज नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज़ है? तो उसने क्या बोला कि ऐसी चीज़ें या ऐसे सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो किसी का भी कलर चेंज नहीं करते, मतलब
ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सॉल्यूशंस जिसकी वजह से लिटमस का कलर चेंज नहीं होता, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब होता है ना लेफ्ट में ना राइट में, ना ज़्यादा ना कम, कोई ना रेड ना ब्लू, तो वो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो ये सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि वो ना आपके क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कौन सा है इसका, सोचिए। यस, वाटर। वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ कलर लिटमस चेंज करके रेड बना रही है वो एसिडिक है और जो ब्लू बना रही है वो बेसिक है। ठीक है, नीचे टेबल दिखा रखी है जिसमें आपको लिखना है। उसके बाद है टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर प्रिपेयर करने के लिए आपको, ये लाइम वाटर लेमन वाटर नहीं है, लाइम अलग होता है। डिसॉल्व सम लाइम, चूना। ठीक है, लाइम मतलब चूने को आप पानी में एक बॉटल में डालिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को मिक्स कीजिए और उसको कुछ टाइम के लिए रख दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आप उसमें क्या करिए, ऊपर से थोड़ा सा डालिए, तो ये जो है ये लाइम वाटर है। अब जो चीज़ बन गई है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट indicator, that is another natural indicator, which is turmeric, हल्दी। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर आप लीजिए, उसमें क्या करेंगे आप, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए एंड मेक अ पेस्ट। अब उसका एक पेस्ट बनाइए। अब ये जो टर्मरिक पेपर है उसको कैसे बनाएंगे आप, उसको टर्मरिक पेस्ट को ब्लॉटिंग पेपर पे चिपकाएंगे। मतलब क्या करेंगे आप टर्मरिक पेपर बनाएंगे। किस तरह से, हल्का सा जो पेस्ट बनाया ना उसको एक ब्लॉटिंग पेपर पे या फिल्टर पेपर पे लगा के ड्राई करना है। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑप्टेन। जो येलो पेपर आ गया है आपके हल्दी की वजह से, उसको आपकी पतली पतली स्ट्रिप्स बनानी है। उसके बाद उस पर आप सोप सॉल्यूशन डालेंगे ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। जब आप टर्मरिक पेपर पे थोड़ी सी सोप की सॉल्यूशंस डालेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि जो टर्मरिक है वो एक इंडिकेटर है। ठीक है, अब आप उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन डाल रहे हैं जो बेसिक है, तो उसका कलर चेंज होगा। तो उसी के थ्रू उसने एक एक्टिविटी बोली है कि आप एक अच्छा सा कार्ड भी बना सकते हैं कि आप टर्मरिक पेस्ट को एक शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर पे लगाइए। ठीक है, उसके बाद उसको आप सुखाइए। कुछ देर बाद आप देखेंगे जो ब्यूटीफुल फ्लावर है, मतलब आप एक सोप सॉल्यूशन यूज़ करके, बड यूज़ करके, ईयरबड या कॉटन बड यूज़ करके आप उसको एक छोटा सा अगर आप फ्लावर बनाएंगे सोप सॉल्यूशन से, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? नीचे टर्मरिक पेपर है जो एक इंडिकेटर है, सोप सॉल्यूशन आपने जो बड में लिया है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। जब आप उससे फ्लावर बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो कलर है टर्मरिक पेपर का वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए इसने ये चीज़ बोली है कि इसके थ्रू आप कार्ड भी बना सकते हैं। Similarly, test the solution listed in table 5.3 and note down your observation. उसके बाद जो भी solutions हैं उसको आप note down करिए अपनी observation में। You may try solution of other substances also. ठीक है, अब one by one वो क्या कर रहे हैं, जो natural indicators हैं उनके बारे में बात करें। जैसे कि चाइना रोज एज इंडिकेटर। कुछ चाइना रोज जो कुड़हल का पेटल्स होती हैं उनको आप इकट्ठा कीजिए और उसको एक बीकर में रखिए। ठीक है, प्लेस देम इन अ बीकर। एड सम वार्म वाटर। अब थोड़ा सा उसमें आप गर्म पानी मिलाएंगे। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, वाटर बिकम कलर्ड। आप उसने गुड़हल में आपने उसकी जो पत्तियां थी उसके अंदर गर्म पानी मिलाया और तब तक आपको उस पानी को रखना है जब तक वो कलर्ड ना हो जाए। फिर इस कलर्ड वाटर को आप एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इस इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में डालेंगे जो कि 5.5 ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में जब आप डालेंगे तो कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि जो इफेक्ट होता है इंडिकेटर का वो क्या होता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन पे। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। हर किसी का अपना अपना होता है, जैसे कि लिटमस पेपर जो होता है जो लाइकेन से मिलता है वो एसिड पे रेड बन कन्वर्ट होता है और बेसिक पे ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो वो यही कह रहा है कि जो चाइना रोज है, मतलब जो ये गुड़हल के जो इंडिकेटर बनाया है, ये एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक हो जाता है, मजेंटा हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या हो जाता है, ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है I'm not getting the same result when using solid baking soda on dry litmus paper. Why? अब उसने बोला कि जो मैं बेकिंग सोडा को थोड़ा सॉलिड फॉर्म में इंस्टेड ऑफ वाटर फॉर्म में यूज़ ना करके जब मैं सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ड्राई। तो जो ये लड़की है ये उसको बोलती है कि तुम ड्राई मत लो बेकिंग सोडा, आप सॉल्यूशन में बनाओ फिर आप ट्राई करो तो अपने आप कलर चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद है ये नेक्स्ट पेज पे जो बनाया गया है, पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग रिडल फॉर यू। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क
विद इट्स टेस्ट। मतलब उसने क्या बोला कि कॉफ़ी ब्राउन होती है, टेस्ट में कड़वी होती है, तो वो क्या एसिड है या वो बेस है? अपना आंसर मत दीजिए विदाउट कोई भी टेस्ट करे हुए, और आप उसको खुद देखिए, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 5.4, the teacher is requested to get the following dilute chemical from her school laboratory or from a nearby school: hydrochloric acid, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। मतलब कि टीचर को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो क्या होता है, इतने सारे केमिकल्स जो हैं वो लाइए। हाइड्रोक्लोरिक इसमें एसिड्स हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, अलग अलग तरह के एसिड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखाना है कि अलग अलग इंडिकेटर का इन सब सॉल्यूशंस पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। जो इंडिकेटर हमने पढ़ा है, पहला इंडिकेटर कौन सा पढ़ा था हमने, आप आंसर दीजिए। यस, पहला इंडिकेटर था लिटमस, सेकेंड वॉज टर्मरिक एंड थर्ड वॉज गुडहल, दैट इज चाइना रोज, ठीक है। तो इसने यही बोला कि आप सबको आप ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद है, जितनी भी हम लेबॉर्ट्री के एसिड्स और बेसिस यूज़ करते हैं उनको हैंडल करते हुए बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो इरिटेटिंग और बहुत हार्मफुल हो सकते हैं स्किन के लिए, ठीक है। एक और चीज़ है जो पिछले पेज पे थी कि टर्मरिक को जब आप धोते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि जो सोप होता है ना वो बेसिक होता है नेचर में, तो इसलिए टर्मरिक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है और वो अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, कि जो एसिड होता है उसकी वजह से ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिस टर्न हो जाता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। Let us see what happens when an acid is mixed with a base। अब देखो कि क्या होता है जब आप एक एसिड को एक बेस में मिलाते हो, ठीक है। अभी तो हमने ये पढ़ा ना कि लिटमस का क्या इफेक्ट होता है, लिटमस पे क्या इफेक्ट होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि कोई अगर एसिड और बेस को मिलाता है तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोफ्थिलीन। अब हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जो आपने अभी तक यूज नहीं किया है, और इसको हम बोलते हैं फिनोफ्थिलीन, ठीक है। ये एक्टिविटी है जो एक टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, मतलब टीचर समझाएंगे। एक टेस्ट ट्यूब को एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप 1/4 फिल कर लीजिए, ठीक है। आप उसका कलर नोट करिए। उसके बाद आप फिनोफ्थिलीन का कलर भी नोट कर लीजिए कि उसका कलर क्या होता है। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब आप क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप इंडिकेटर डालेंगे एसिड के अंदर। इंडिकेटर क्या होता है, जो बताता है कि वो एसिड है या बेस है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब उसको आराम से, आपको बहुत जल्दी में नहीं, आराम से उसको आपको शेक करना है। क्या आपको कोई कलर में चेंज आया, मतलब कुछ ऑब्जर्व हुआ कि कोई चेंज हुआ है कलर में। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब आप क्या करेंगे, अब आप उस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ना, ये यहाँ बेस की तरह काम कर रहा है। तो क्या किया है आपने, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर बेसिक सॉल्यूशन डाला है, ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से। स्टिर द ट्यूब जेंटली। अब उसको बहुत आराम से आप उसको हिलाइए। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आपको लगा कि कोई चेंज हुआ है सॉल्यूशन के कलर में। कंटिन्यूसली एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। अब उसने क्या बोला, आप तब तक उस सोडियम हाइड्रोक्साइड को उस एसिड वाले सॉल्यूशन में मिलाते रहेंगे जब तक कि पिंक कलर नहीं आ जाएगा। नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर आप देखेंगे कि जरा सा उसमें आपने एक और बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो अगेन कलरलेस हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं क्या हुआ, पहले उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने डाला था, उसके बाद आपने कुछ चीज़ें उसमें फिनोफ्थिलीन की बूंदें डाली, ठीक है। और आपने क्या किया उसके अंदर, आपने सबसे पहले क्या किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था डाइल्यूट, उसके बाद आपने उसका कलर नोट किया, फिर फिनोफ्थिलीन का सॉल्यूशन का आपने कलर नोट किया, उसके बाद आपने 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर, मतलब जो इंडिकेटर डाला हुआ है उसके डाले, जिससे पता चले कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है ना। आप उस ट्यूब को अच्छे से हल्का हल्का जेंटली शेक करेंगे। उसके बाद आपने उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, और कब तक डाला, जब तक कि वो पिंक नहीं दिखने लग गया। फिर जैसे ही वो पिंक दिखने लग गया आपने दोबारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो अगेन जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इज देयर एनी चेंज ऑफ द कलर, तो सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक। मतलब जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो कुछ टाइम बाद वो पिंक हो रहा है, और जैसे ही आप दोबारा उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो वो दोबारा से क्या हो रहा है, वो अगेन दोबारा से कलरलेस हो रहा है। इससे क्या पता चला है कि जो
आपका सॉल्यूशन है वो क्या है? इट इज़ एविडेंट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक। जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो वो जो फिनोफ्थलीन है वो पिंक कलर देता है, क्योंकि फिनोफ्थलीन यहाँ पे इंडिकेटर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, फिनोफ्थलीन आपको पिंक कलर देता है, ठीक है। On the other hand, when the solution is acidic, it remain colorless. फिनोफ्थलीन हमने इसलिए डाला था ताकि हमें पता चल जाए कि क्या कलर होने वाला है। तो जब एसिडिक होता है तो फिनोफ्थलीन क्या रहता है, एसिड कलरलेस रहता है। जैसे ही वो बेसिक होने लगता है फिनोफ्थलीन का कलर पिंक होने लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब एक आप एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हो बेसिक सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, जब आप एक एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो एक बेसिक सॉल्यूशन के साथ, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। यानी एसिडिक और बेसिक जब मिलते हैं दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are destroyed. जब दोनों इक्वल अमाउंट में लिए, आपने एसिड को भी उतना ही लिया जितना बेस को लिया, तो उसका क्या हुआ, दोनों की जो बेसिक और एसिडिक नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है अब वो ना ज़्यादा एसिडिक है, अब वो ना ज़्यादा बेसिक है। तो एक वही चीज़ है ना, जैसे आपने देखा होगा वो रस्सी खींचने वाला गेम होता है, लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। एक टाइम आता है जब दोनों अगर साइड से सेम चीज़ें हो रही हैं, सेम पावर लग रही है, तो एकदम बीच में रस्सी रुक जाती है। तो वैसे यहाँ पे क्या है कि आपका एसिड और बेस जब बिल्कुल सेम है तो दोनों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो बिल्कुल ना एसिडिक रहेगा ना वो बेसिक रहेगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जब न्यूट्रलाइज हो जाता है, ना एसिड रहता है ना बेस रहता है, उसके बाद आप एकदम से टेस्ट ट्यूब टच करेंगे तो आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। हल्का सा टेस्ट ट्यूब गर्म होगी, उसके गर्म होने से ये पता चल रहा है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा यानी एसिड और बेस मिलेंगे तो जो आपकी क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब है वो कैसी होगी, वो हीट प्रोड्यूस करे। मतलब आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो भी चीज़ हमारी टेस्ट ट्यूब में उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, और उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। Thus, न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फॉलोइंग। अब डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक का है, न्यूट्रल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दो चीज़ें हुई हैं, एक तो हीट प्रोड्यूस हुई है और सॉल्ट हमेशा फॉर्म होता है। उसके बाद उसने एक डेफिनेशन लिख रखी है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. Salt and water are produced in this process, मतलब इसमें पानी और नमक दोनों प्रोड्यूस होते हैं और हीट भी प्रोड्यूस होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में नमक और पानी प्रोड्यूस होता है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। अब एक नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एसिड प्लस बेस, तो क्या बना, नमक यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये क्या है आपका एसिड है और लाइम वाटर बेसिक है। विल द रिएक्शन बिकम हॉट और कूल। अब उसने यही बोला कि वो हॉट होगा या कूल होगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा दो चीज़ें होंगी, एक तो सॉल्ट या वाटर फॉर्म होंगे और दूसरा हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एक एसिड और बेसिस को आप इक्वल क्वांटिटी में मिलाते हो तो वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। हैव टू स्टडी अबाउट न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन हमारी हर दिन की जो हमारी लाइफ है उसमें कैसे अफेक्ट करता है। इन डाइजेशन, हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है हमेशा। अब उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं, वो जर्म्स को दूर रखता है या बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, लेकिन ये हमें फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट कई बार जब बहुत ज़्यादा स्टमक हमारे पेट में आ जाता है तो उसकी वजह से इनडाइजेशन हो जाता है। इनडाइजेशन मतलब हमें खाना पचाने में परेशानी होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है, कई बार पेनफुल हो जाता है, मतलब दर्द होता है।
समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, कई बार जो इंडाइजेशन है, जो ढंग से हमारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो ना दर्द करता है, ठीक है। तो उस इंडाइजेशन को रिलीव करने के लिए, एसिडिटी को रिलीव करने के लिए हम एक एंटा एसिड लेते हैं, या तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। उसको रिलीव करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, और उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये क्या करता है, ये एक्सेसिव एसिड जो है, जो ज़्यादा एसिड फॉर्म हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। दूसरा है एंट बाइट। जब भी एक चींटी काटती है तो उसकी वजह से एक फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो पिछली वाली टेबल में था हमारी स्किन के अंदर। और ये जो क्या होता है, कई बार हमारा ना जो पेन हो जाता है एकदम से जब चींटी काटती है, तो इस एसिड का हम इफेक्ट कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा, अगर गीला बेकिंग सोडा रब करेंगे या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, जब हम उसको रब करेंगे तो वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन का हमारी डेली की लाइफ में क्या अफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। कई बार बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो हम सॉइल की मतलब प्रॉपर्टीज़, उसकी जो गुण होते हैं उसको बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए डालते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता और सॉइल या तो ज़्यादा से एसिडिक की तरफ चली जाती है या बेसिक हो जाती है, ठीक है। जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है तो हम उसको बेस से ट्रीट करते हैं, जैसे कि क्विक लाइम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेग लाइम, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अगर सॉइल बेसिक है तो हम उसके अंदर क्या डालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर हमने डाला है ना, ये एसिड रिलीज करता है और वो न्यूट्रलाइज करता है बेसिक को। मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन है, अगर एसिड है तो बेस डालो, बेस है तो एसिड डालो। तो मेन प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइज करना, ताकि जो चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है वो कम हो जाए और अफेक्ट ना हो उसका, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जो है फैक्ट्री वेस्टेज। अब उसने क्या बोला, द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। अब जो भी फैक्ट्रीज, जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ से वेस्ट आता है, उसके अंदर एसिड होता है, ठीक है। अब उसको हम अलाउ कर देते हैं पानी में बहना, कि वाटर बॉडीज़, क्योंकि नीचे रिवर होती है वहाँ वो नाले से चला जाता है। तो जो एसिड होगा ना वो क्या करेगा, वो फिश को मार देगा, और दूसरी चीज़ अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अगर आपने उसको ऐसे अलाउ कर दिया कि जो वेस्ट आया वो डायरेक्ट पानी में मिल जाए तो उससे फिश मर जाएंगी, क्योंकि बहुत एसिड होगा उसके अंदर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज वेस्टेज के अंदर क्या डालते हैं, बेसिक सब्सटेंस डालते हैं। जो एसिड सब्सटेंस बाहर जाने वाला है उसके अंदर हम बेसिक सब्सटेंस ऐड करवाते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो उन फिशेस के ऊपर, ठीक है। तो ये था चैप्टर 5 एसिड एंड बेसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैप्टर की और वीडियोस या इस चैप्टर से रिलेटेड या इस बुक से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।